नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो हमारी दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन यूक्रेन में ये युद्ध थमेगा उसके बाद असल में क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक फुल स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर की ताकतों के बीच एक बिल्कुल नए समीकरण की शुरुआत होगी। एक ऐसा रिपल इफेक्ट जो लहरों की तरह दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध और उसका प्रभाव। इसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार और राजनीतिक शक्ति का संतुलन पर बात करेंगे। फिर हम बहुध्रुवीय विश्व और उसमें भारत की भूमिका को समझेंगे। आगे बढ़ते हुए रूस और चीन की साझेदारी पर गौर करेंगे और अंत में इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या स्थायी शांति वाकई संभव है। अब जरा सोचिए, हमारे सामने एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है। अगर व्लादिमीर पुतिन आज इसी वक्त युद्ध रोक दें तो क्या होगा? क्या दुनिया में रातों रात शांति आ जाएगी? क्या सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। युद्ध विराम कोई अंत नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये नई और बेहद उलझी हुई जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की सिर्फ एक शुरुआत भर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, युद्ध और उसका प्रभाव, दी एपिसेंटर। साल 2022 में जब ये सब शुरू हुआ तो लगा था कि ये सिर्फ दो देशों, रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है। लेकिन धीरे धीरे ये रूस और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो के बीच एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। इसने एक लोकल लड़ाई को ग्लोबल टेंशन बना दिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? हजारों लोगों की जान गई, अनगिनत शहर मलबे में तब्दील हो गए और पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई की मार झेलनी पड़ी। अब जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं और युद्ध के खत्म होने की अटकलों पर बात करते हैं तो इसके इतने बड़े और दूरगामी परिणामों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आर्थिक स्थिति में सुधार, इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में आई शांति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत की सांस लेने का मौका दे सकती है। आपको याद होगा कि इस युद्ध की वजह से तेल, गैस और अनाज जैसी जरूरी चीजों के दाम कैसे आसमान छूने लगे थे। अब अगर युद्ध विराम होता है तो सबसे पहला और सीधा असर हमें इन्हीं बाजारों के स्थिर होने के रूप में दिखेगा। तेल और गैस की कीमतें धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी और अनाज की जो सप्लाई चेन टूट गई थी वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत होगी और इसका सीधा फायदा दुनिया भर के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हमारा तीसरा भाग है राजनीतिक शक्ति का संतुलन, शिफ्टिंग ऑप्टिक्स ऑफ पावर। देखिए, ये सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं है, ये एक तरह का इमेज या धारणा का युद्ध भी है। एक तरफ रूस दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बेहद मजबूत और धैर्यवान देश है। वो ये साबित करना चाहता है कि पश्चिमी देशों के इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद वो बिल्कुल नहीं टूटा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की हालत देखिए। उन्होंने यूक्रेन को अंधाधुंध सैन्य और आर्थिक मदद दी है। अब अगर ये युद्ध बिना किसी ठोस और निर्णायक नतीजे के खत्म हो जाता है तो पश्चिमी देशों और नाटो की रणनीतियों पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ये बात इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि बात उस इमेज की है जो इस युद्ध के बाद वैश्विक मंच पर दोनों पक्षों की बनेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, बहुध्रुवीय विश्व और भारत, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस नई दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा ग्लोबल स्ट्रक्चर है जहां अब अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रह गया है। अब कई और देश भी दुनिया के बड़े फैसलों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। वैसे तो ये आइडिया कोई नया नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस युद्ध ने दुनिया को इस नई मल्टीपोलर सच्चाई की तरफ बहुत तेजी से धकेल दिया है। इस नई व्यवस्था में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके रोल्स अब साफ तौर पर बदल रहे हैं। अमेरिका को अब इस नई सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना पड़ रहा है कि अब दुनिया पर उसका एकाधिकार नहीं है। रूस अपना पूरा फोकस अब पश्चिम से हटाकर पूर्व यानी एशिया की तरफ कर रहा है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर अपनी रणनीतिक साझेदारियों और प्रभाव को और तेजी से बढ़ा रहा है।
और इन सब के बीच भारत दुनिया के सामने एक प्रमुख और पूरी तरह से स्वतंत्र फैसले लेने वाले देश के रूप में उभर कर सामने आया है। सच कहूं तो हर बड़ा देश इस नए सांचे में अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जो रुख रहा है वो वाकई देखने लायक है। भारत की असली कूटनीतिक जीत उसकी इसी संतुलित नीति में छिपी है। ध्यान दीजिए, इस पूरे संकट के दौरान भारत ने न तो कभी खुलकर रूस का विरोध किया और न ही अमेरिका या पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते खराब किए। इस बेहद नाजुक बैलेंस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक बहुत ही जिम्मेदार और स्वतंत्र देश के रूप में खड़ा कर दिया है। ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोई भी फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अब आते हैं 5वें भाग पर, रूस और चीन की साझेदारी, शिफ्टिंग अलायंसेज। एशिया का नक्शा और उसका भविष्य दोनों बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस को जिस तरह से अलग थलग किया, उसने स्वाभाविक रूप से रूस को एक नए पार्टनर की तरफ धकेल दिया, और वो पार्टनर है चीन। युद्ध के बाद इन दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई है। और आपको बता दूं, ये कोई आम गठबंधन नहीं है। रूस और चीन का ये गठजोड़ एशिया के अंदर अमेरिका के लिए बिल्कुल नई और बहुत ही पेचीदा रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही शिफ्ट हो रहा है। और अब हमारा आखिरी भाग, क्या स्थायी शांति संभव है? लिंगरिंग शैडोज। यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि युद्ध के मैदान में गोलियां चलना बंद होने का मतलब असल में शांति नहीं होता। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो शक और अविश्वास की गहरी खाई बन गई है, वो कोई रातों रात तो भरेगी नहीं। नाटो को और बढ़ा करने पर जो बहस चल रही है, यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था जो पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, और ऊर्जा संसाधनों को लेकर जो राजनीति हो रही है, ये कुछ ऐसे मूल मुद्दे हैं जो जस के तस बने रहेंगे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध का खत्म होना कोई स्थायी शांति नहीं लाएगा, बल्कि यह एक नए और तनाव से भरे राजनीतिक युग की शुरुआत होगी। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद ये दुनिया वाकई ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी? जरा सोचिए। ताकतों का संतुलन बदल रहा है, देशों के बीच नए और गहरे गठबंधन बन रहे हैं, और ग्लोबल स्टेज पर कई देशों की भूमिकाएं पूरी तरह से पलट रही हैं। ये रिपल इफेक्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कल की इस नई दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता के मायने आखिर क्या होंगे। यही वो सवाल है जो हमारे आने वाली दुनिया की नींव तय करेगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।